मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां चरम सीमा पर हैं, जो बुरे का नाम ही नहीं। जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, अनाचार, अत्याचार, दुराचार चरम सीमा पर, शोषण, भाषावाद, क्षेत्रवाद उठने का नाम भी नहीं ले रहे। मगर इन सबसे भयावह और जटिल समस्या एक और भी, वो है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया जनित माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री के कारण होती है। ऐसा भी नहीं कि ये कोई आनुवंशिक बीमारी हो, ऐसा भी नहीं ये टोने, टोटके, भूत, पिशाच और पूर्व जन्मों का फल हो। कुछ लोग अभी मैंने बताया माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे के कारण होती है, और कुछ लोग का सफल और कारगर इलाज एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा होता है। कुछ लोग प्रत्येक लोग एमडीटी प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर लिप्रोसी मिशन अस्पतालों में कुछ ग्रसित व्यक्तियों को मुफ्त में मुहैया कराई जाती है, और समय रहते यदि इसका उपचार पूरा कर लिया जाता है तो कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति को दिव्यांगता, अपंगता से बचाया जाता है। आज हमारे बीच में बहुत सी समस्याएं, लेकिन कुष्ठ रोग की तरफ हमें और आपको गौर करना है। उससे पहले कि हमारे लोगों को कुष्ठ रोग न होने पाए, कुष्ठ रोग की जानकारियां हमें और आपको अवश्य रखनी होगी कि कुष्ठ रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या है। मैं बताता हूँ आपको कुष्ठ रोग के प्रारंभिक लक्षण। हमारे बीच में बहुत से लोग रहते हैं, किसी को हम देखते हैं किसी के शरीर पर उसकी सामान्य त्वचा से भिन्न किस्म के दाग धब्बे हों। उन भिन्न किस्म के दाग धब्बों में गुलाबी, हल्के लाल, तांबे के रंग के निशान हो, और उन स्थानों पर पसीना न आता हो। उन स्थानों पर बाल और रोएं धीरे धीरे करके झड़ रहे हो, तो कुष्ठ रोग की शंका की जा सकती है। जब ये बढ़ जाता है तो व्यक्ति की नसें मोटी हो जाती है, नसों में दर्द होने लगता है, तंत्रिकाओं के प्रभावित होने के कारण हाथ और पैरों में झुनझुनी होती है, पलकों और हाथों और पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है, और चेहरे और भाव के बाहर झड़ने के साथ चेहरे में सूजन, कानों पर सूजन हो जाती है और कान लटक जाते हैं, और अधिक स्टेज बढ़ जाने के बाद नाक बैठ जाता है। हमें आपको जागरूक रहना है कि यदि ये प्रारंभिक लक्षण किसी को दिखने लगते हैं तो हम उस व्यक्ति को सलाह दें, मशवरा दें कि प्रत्येक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में और लिप्रोसी मिशन अस्पतालों में एमडीटी मुफ्त में मुहैया कराई जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुष्ठ रोग छुआछूत का रोग नहीं, छुआछूत का रोग नहीं है, पास रहने से नहीं होता, साथ में हाथ मिलाने से, साथ में बैठकर खाने से रोग किसी दूसरे को नहीं है।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है। सन 1894 में एक अभियान रैली के दौरान दक्षिण अफ्रीका में मैं लोगों को संबोधित कर रहा था। मेरे संबोधन स्थल से दूर खड़े नीम के पेड़ के नीचे कुछ लोग मुझे सुन रहे थे। मैंने उन्हें पास आने के लिए कहा, वो लोग नहीं आए। मैंने फिर उनसे आग्रह किया, आप लोग दूर क्यों खड़े हैं, पास आइए, मगर वो लोग नहीं आए। मैंने उनसे पूछा, आप लोग क्यों नहीं आते हैं? उन लोगों ने बताया, क्या बताया? उन लोगों ने बताया, हम लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, हम समाज के पास और आपके पास नहीं आ सकते। मेरा दिल, मेरा हृदय गर्वित हो गया और मैं स्वयं उनके पास गया, उनसे मिला और उन्हें मैंने बताया कि मेरे साबरमती आश्रम में संस्कृत के प्रकांड विद्वान आचार्य कर्पूर शास्त्री, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, प्रभावित थे, मैंने उनको अपने आश्रम में रखा है, उनके घावों की साफ सफाई की है, उनकी सेवा शुश्रूषा की है। अगर कुष्ठ रोग साथ में रहने से होता तो सर्वप्रथम मुझे हो जाता। ये संदेश मैंने वहां खड़े लोगों को दिया और वहीं दक्षिण अफ्रीका से ही मैंने सारे विश्व को ये संदेशा दिया कि कुष्ठ रोग छूने से नहीं होता, पास रहने से नहीं होता। और आपसे भी ये कहने आया हूं कि आप लोग कुष्ठ रोग से घृणा करें, बिल्कुल करें, मगर कुष्ठ रोगी से नहीं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा आपसे यही संदेश है कि आप कुष्ठ रोग से घृणा न करें। मैं आपके कार्यक्रम में, मैं आपके इस स्टेज पर बिना आह्वान के, बिना आमंत्रित के चलाया। इतना सुंदर कार्यक्रम और मुझे आमंत्रण नहीं मिला, फिर भी मैं चला आया। क्यों? अगर आप एक आश्रम की स्थापना करने के लिए, उसकी आधारशिला रखने के लिए मुझे आमंत्रित करते तो मैं कतई नहीं आता। और हाँ, यदि आप एक आश्रम को ढहाने की योजना बनाते हैं तो आश्रम को ढहाने वालों में मैं सबसे आगे हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय है कि कुष्ठ आश्रम को ढहाकर वहां पर कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को पुनः समाज में उनका पुनर्वास करना चाहता हूँ। उनका सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्तर सुधार कर, उठाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा लक्ष्य है और आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, एक कदम कुष्ठ रोग उन्मूलन की ओर बढ़ाएं। मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं, बस इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।